हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के रीजनिंग सेक्शन, वन ऑफ द टॉप स्कोरिंग सेक्शन है आपके पेपर की। 40 मार्क्स जिसमें आप 40 के आप पूरे ले सकते हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पहले पढ़ने चाहिए ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले करियर सक्सेस की तरफ से नेक्स्ट बैचेस की जो अपडेट है, सब इंस्पेक्टर 2025 काम की जो है करियर सक्सेस का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है इसी हफ्ते, एक दो दिन में। उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका बैच का टाइम रहेगा सुबह 10 से लेकर दोपहर 1 बजे तक। बीच में एक दो दिन छुट्टी थी, इसलिए अगर आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सीट्स इसकी फिल हो चुकी हैं और बाकी सीट्स भी एक दो दिन में फिल होने वाली हैं। तो जल्दी से जल्दी विजिट करें करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, माल रोड, जम्मू। मेरा नंबर आपके पास है। कोई भी आपकी क्वेरी है, डेमो क्लासेस के लिए कुछ भी है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो ऑफलाइन बैच का जो टाइम रहेगा वो रहेगा सुबह 10 से लेके दोपहर को 1 बजे तक, एज पर लेटेस्ट पैटर्न, जिसमें स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और फ्री ऑनलाइन कोर्स आपको मिलेगा हमारे ऑफलाइन बैच के साथ। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कल लोहड़ी के अवसर पर हमने स्पेशल डिस्काउंट भी रखा था और काफ़ी सारे बच्चों ने डिस्काउंट ऑफर में भी ऑनलाइन कोर्स परचेज किए। तो आप सभी के लिए हमने 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है ऑनलाइन कोर्स पे जो डिस्काउंट ऑफर रहेगा। अब जो आपको ऑनलाइन कोर्स मिलेगा वो आपको रहेगा इस प्राइस में। डिटेल्स आपके सामने है। 2 दिन के लिए और एक्सटेंड हो चुका है, यहाँ 13 जन लिखा है, कि आपको 15 जन तक रहने वाला है। तो इसका फायदा आप उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन का दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ऐप भी डाउनलोड करिए और परचेज भी कर सकते हैं। इस वीडियो में आज जो हम चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं, एक तो वो आपको हेल्प करेंगी आपका सिलेबस जल्दी कवर करने में। विद इन 1 मंथ पूरी रीजनिंग आप जबरदस्त तरीके से कवर भी कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, और साथ में इसके प्रैक्टिस के लिए भी आपको काफी टाइम मिल जाएगा। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने एक टॉपिक पढ़ लिया और उसके कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए, तो आप समझ लीजिए आपकी उस सब्जेक्ट पे उस टॉपिक पे कमांड अच्छी खासी बन जाएगी। बट बच्चे क्या करते हैं, एक बार पढ़ लिया, कुछ क्वेश्चन निकाले, उसके बाद 2 महीने पढ़ेंगे ही नहीं। तो उसको प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है, जिससे आपकी स्पीड बनती है। मैं आपसे कुछ टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि कुछ कौन कौन से टॉपिक्स आप पहले कवर करें और कौन कौन से टॉपिक्स में क्या क्या आपको पढ़ना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, अदरवाइज फिर आप क्वेरीज पूछेंगे तो कई बार होता है पूरी वीडियो के एंड तक हमने सारी डिटेल में डिस्कशन की होती है, फिर भी कई बच्चे अगर पूरा वीडियो नहीं देखते फिर उनको डाउट्स रहते हैं। तो उससे बेटर है कि आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे रखे हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैं एक बार आपको पूरा पीडीएफ दिखा देता हूँ। ये देखो, राइट, टॉपिक सारे ही पढ़ने हैं, टॉपिक के हम छोड़ नहीं सकते कोई टॉपिक, लेकिन कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको पूरा स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। आप अपना सिलेबस शुरू करिए जो जो टॉपिक मैं अभी आपको बोलूंगा। सबसे पहले स्टार्ट विद द ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ए फादर ऑफ बी, इस तरह से, पॉइंटिंग टू ए पर्सन, ए बॉय सेड, इस तरह का क्वेश्चन, और ए स्टार बी मींस ए इज फादर ऑफ बी। ये तीनों टाइप्स आप पहले इसमें कवर करिए। ब्लड रिलेशन जेकेएसएसबी हर पेपर में डालता है, तो ये आपके पेपर में अच्छी खासी वेटेज रहेगी इसकी। उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस, पहले ब्लड रिलेशन उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस, ये दोनों टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन डिस्टेंस की अगर आपने देखा हो, हमने थोड़े दिन पहले एक वीडियो भी डाली थी जिसमें हम शॉर्टकट डिस्कस कर रहे थे। तो रिसेंटली पेपर में क्वेश्चन आया भी था, एसआई फाइनेंस में एंगल्स का क्वेश्चन, तो शॉर्टकट से सीधा निकलता है विदाउट पेन एंड पेपर। उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस में कौन कौन सी टाइप पढ़नी है आपने, एंगल्स बेस्ड, शैडो बेस्ड, उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चंस। उसके बाद आप चले जाइए कोडिंग डिकोडिंग पे। राइट, कोडिंग डिकोडिंग में आपको 3 से 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपका पैटर्न बेस्ड आ जाएगा, जिसमें एक वर्ड दिया होगा, उसका कोड आपको दिया होगा, वो आपने सॉल्व करना है। ये भी एसआई फाइनेंस में 2 नंबर का आया है। ठीक है, सॉरी 3 से 4 क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग के इस पेपर में आए थे। उसके बाद आपको और भी एक दो टाइप्स हैं, वो भी आपने इसमें कवर करनी है। उसके बाद कवर करिए एनालॉजीज, जिसमें आपको रिलेशन दिया होता है अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में या अलग एंटिटीज के बीच में, वो आपको फाइंड करना है। इजी टू डू, 1 से 2 क्वेश्चन इसके भी आ सकते हैं। उसके बाद आप आ जाइए अपना जो टॉपिक है सीरीज, जस्ट ए सेकेंड, फिर आप चले जाइए नेक्स्ट टॉपिक जो सीरीज का है। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ 2-2 3-3 दिन आपको इसमें लगने वाले हैं, क्योंकि ये एक बार की मेहनत है। एक बार हो गया
अगले किसी भी पेपर में भी आपको ये काम आएंगे। तो फिलहाल इस पेपर की बात करेंगे हम। मिसिंग नंबर सीरीज, ये आपको मैथ में भी पूछा जाता है और रीजनिंग में मिसिंग सीरीज अलग से पूछा जाता है, ठीक है। तो सीरीज का जो टॉपिक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे एक जो 9th नंबर पे टॉपिक लिखा है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नंबर सीरीज। एसआई फाइनेंस या एक दो और पेपर में देख रहा था, उसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का भी क्वेश्चन में डाला है, राइट। ये नॉर्मली जेके एसएसबी के हर पेपर में नहीं देखने को मिलता, जिसमें आपको बहुत सारे एलिमेंट्स दिए होते हैं, फिर आपसे पूछा जाता है विच एलिमेंट इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ 15th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड, इस तरह से। तो ये भी आपको कवर करना है, मिसिंग सीरीज भी कवर करना है, तो ये दोनों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जब आपके ये टॉपिक्स हो जाए, ये मैक्सिमम टॉपिक्स मैंने आपसे जो 4 पॉइंट डिस्कस किए, फिर आप शिफ्ट करिए वेन डायग्राम, जिसको हम साइलोजिज्म भी बोलते हैं, ये भी आपको कवर करना है। लास्ट ईयर जेकेएसएसबी ने 2 से 3 पेपर्स ऐसे लिए हैं जिसमें उन्होंने ये टॉपिक डाला है, सिलेबस में मेंशन नहीं था, में आया बट पेपर में डाला है, तो आपको ये आना चाहिए, आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट टाइम सब इंस्पेक्टर में डेटा सफिशिएंसी भी आया, तो डेटा सफिशिएंसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेटर सीरीज, नंबर सीरीज मैंने आपको पहले ही बता दिया, राइट। जब आपके ये 7 से 8 टॉपिक्स हो जाएं करने सारे, पहले मैं वो बता रहा हूं ताकि आपका 80% सिलेबस आप पहले कवर कर लो। देखो आपको क्वेश्चन आने हैं 20, नंबर मिलने हैं 40, तो पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो 20 क्वेश्चन आपको आने हैं, इसमें ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक 10 नंबर का आ जाएगा। हर टॉपिक के 2-3 क्वेश्चन जो मेन टॉपिक है, जैसे ब्लड रिलेशन है उसके 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस है उसके 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, सीरीज के 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये कहीं नहीं लिखा कि किसी हर एक जितने टॉपिक है सबका एक एक क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, हो सकता है कोई टॉपिक आए भी ना पेपर में, तो आपको इस तरह पढ़ना सारा है। लेकिन जब मैंने बोला शुरू में 40 के 40 नंबर लेने हैं, तो सारा पढ़ के ही आएंगे वो, ठीक है। लेकिन लेने कैसे हैं, पहले वो टॉपिक पढ़ने हैं जो ज्यादा वेटेज के हो सकते हैं, राइट, जैसे मैंने आपको भी ऑर्डर बताया, ठीक है। तो जितने टॉपिक्स मैं आपको आज इस वीडियो में बता दूंगा वो भी आप कर लीजिए, आपके 20 में से 15 से 17 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। बाकी कैसे करने हैं वो हम ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस कर ही रहे हैं, हो सकता है इसी में से सारे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो मैंने ऊपर टॉपिक्स डिस्कस किए, टाइप्स भी मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूं, ठीक है। अब ये जो टॉपिक्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो अभी आपने ये स्क्रीन पे देखे, जेकेएसएसबी ये टॉपिक्स ना के बराबर डालता है। मतलब जेकेएसएसबी ने किसी अपने पेपर में 90% चांसेस है कि किसी पेपर में इन तरह के टॉपिक्स कभी कभार डाले हों, 90% चांस है जेकेएसएसबी में ये वाले टॉपिक्स कभी भी मेंशन नहीं किए होते, डाल दें वो अलग बात है। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं इस बार आपके सिलेबस में आए हैं, राइट, ये सारे टॉपिक्स आपके सेम एसएससी के टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप स्टार्ट करिए, मैंने आपको एक वीडियो में मिरर इमेज की क्लास भी ली थी, मैंने उसमें पढ़ाया भी है आपको, आपने अगर वीडियो देखी होगी, ठीक है। स्टार्ट करिए विद मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, ये आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। टॉपिक्स के नाम सिलेबस में देख के घबरा मत जाना कि आप वर्ड जो उधर लिखा है उसी के लिए 10 किताबें ढूंढने बैठ जाओ, पहले ये ढूंढ लो, पहले जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ ये पढ़ लो, आपका काम आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप करिए क्लॉक एंड कैलेंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, जेकेएसएसबी डालता भी है और एसएससी में भी आते हैं, तो यानी कि अब हमारे सिलेबस में है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। उसके बाद फिगर बेस्ड क्वेश्चंस, किसी सिलेबस में लिखा होता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फिगर्स, राइट, जैसे मिरर इमेज है, मिरर इमेज में भी डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं, फिगर्स के क्वेश्चन आते हैं, राइट। उसके बाद पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ये भी आपको कवर करना है। फिर आपका क्यूब, क्यूबॉइड, डाइस के क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का क्वेश्चन आ जाता है, आपको एक वर्ड दिया होगा, बोला जाएगा इसमें से कितने ऐसे लेटर्स हैं, या उनका मैं अगला अगर लेटर लिखूं तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं, ऐसे बहुत सारे टाइप है, ये मैं आपको कराऊंगा अगली वीडियो में ये वाला टॉपिक, ठीक है। इसके अलावा आपकी लॉजिकल रीजनिंग, तो रीजनिंग आपको सारी ही पढ़नी है, लेकिन मैंने आपको पहले वो टॉपिक्स बताए जो आप पढ़िए, 80% सिलेबस आपका इसी में से आएगा। फिर जो एक एक दो टॉपिक पीछे से बच गए, फिर उसको आप वेटेज दीजिए और उसको आप इंपॉर्टेंस दीजिए, राइट। तो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपसे डिस्कस करिए यहाँ पे, पहले इनका कंसेप्ट पढ़ो, कंसेप्ट पढ़ने के बाद कि इसमें होता क्या है, ठीक है। उसके बाद उसके लेवल वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। लेवल वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब हो गया पहले थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चंस, फिर थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन, फिर प्रीवियस ईयर में उस पेपर टॉपिक के क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं वो प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बनेगा कि यार ये टॉपिक पेपर में आ रहा बार बार,
ये वाले टॉपिक्स के क्वेश्चन पेपर से ही अगर आप सॉल्व करेंगे ना, पेपर के क्वेश्चन, तो आप में कॉन्फिडेंस बनेगा कि यार जो पेपर में आया वो मैंने निकाला, है ना। तो आप में एक कॉन्फिडेंस ही तो बनाना है, पेपर हमने तो देने जाना नहीं है आपके साथ, आपने खुद ही देना है। तो पेपर अच्छा उसी का होगा जिसको अपने पे कॉन्फिडेंस होगा, पहला स्टेप ही कॉन्फिडेंस है। तैयारी आप जितनी मर्जी कर लो, वहां आप जाके सिलेबस पेपर देख के घबरा जाओ तो उससे क्या चलेगा। इसलिए पहले आप में कॉन्फिडेंस बनाइए। सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कोई छोड़ना नहीं है, पढ़ के सारे जाने, लेकिन ऐसा पढ़ना कि आपका ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर हो पाए, राइट। तो इस ऑर्डर में अगर आप पढ़ेंगे जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया और टॉपिक्स मैंने आपको जो बताए, फिर उसके बाद अब आपके सिलेबस में मैंने जितने भी यहाँ टॉपिक्स मेंशन किए, फिर कुछ जैसे कि रैंकिंग का टॉपिक है, रैंकिंग का क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको 4-5 लोग बताए होंगे, उसके एक का वेट इससे ज्यादा है, एक का वेट उससे कम है, इस तरह के क्वेश्चन। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, 2-3 लाइन का क्वेश्चन बेसिक सा। तो कहने का मतलब करने के लिए बड़ा कुछ है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें वो टॉपिक्स मैंने आपको बताया। तो वीडियो को एंड में एक बार मैं दोबारा आपको रिफ्रेश करवा देता हूँ। स्टार्ट करिए ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन की तीनों टाइप्स के क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस जिसमें शैडो के क्वेश्चन, एंगल्स के क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जिसमें ट्राइंगल बनाते हैं वो वाला क्वेश्चन। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग में पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, उसमें डायरेक्ट लेटर कोडिंग, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। उसके बाद सीरीज में चलिए, मिसिंग सीरीज, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज। उसके बाद आप आ जाइए साइलॉग्स में जिसमें आपको पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन भी आ सकते हैं पेपर में, ऑल, सम, नो, सम, नॉट, ये सारा जब पढ़ेंगे आप पॉसिबिलिटी और आइदर और केस जरूर पढ़ के जाना। उसके बाद रैंकिंग का क्वेश्चन आ सकता है, 5-6 लोग आपको दिए होंगे, उनका वेट डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा कि बताओ कौन कौन हैवीएस्ट है, कौन किसी की हाइट सबसे कम है। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी आपसे पूछा जा सकता है जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, अलग अलग स्टेटमेंट्स दी होंगी, आपको देखना है किससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने एक वीडियो डाली है, उसमें भी है, वहां से भी चेक कर लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं आगे अगले टॉपिक्स, लॉजिकल रीजनिंग के स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, प्रॉब्लम एंड कोर्स ऑफ एक्शन। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, क्लॉक एंड कैलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, डाइस, मिरर इमेज, वाटर इमेज। मिरर इमेज की ऑलरेडी क्लास मैंने वीडियो यूट्यूब पर डाली है, वहां से भी चेक कर सकते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फिगर्स। उसके बाद काउंटिंग फिगर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काउंटिंग फिगर्स तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, आपको ट्राइंगल्स काउंट करने पड़ते हैं। उसके बाद पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग। ये इतने जो टॉपिक्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, मैक्सिमम आपको यही पेपर में आने हैं। इसके अलावा जो बच जाएंगे पहले ये तो करो, ये जब हो जाएंगे तो आप समझ लेना 80-90% सिलेबस मेरा खत्म। लेकिन ये ऐसा नहीं कि आज कॉपी खोली तो कल आ जाएगा, इसके लिए पहले कंसेप्ट पढ़ना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस डेली करनी है। कल आप चाहे ब्लड रिलेशन पढ़ो, आज आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसके क्वेश्चन भी आपको कल सॉल्व करने हैं, ताकि आपका एक अच्छा रिदम बना रहे, पेपर में आपकी स्पीड से आप क्वेश्चन निकालो। तो इस चीज का ध्यान रखना। रीजनिंग में 40 में से 40 नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आ सकते हैं अगर आपने सारे टॉपिक पढ़े हैं, सारे सिलेबस पढ़े हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स आपको आती हैं और आप क्वेश्चन जल्दी निकाल पा रहे हो। कि जितना जल्दी क्वेश्चन निकालोगे दूसरे क्वेश्चन को उतना ज्यादा आप टाइम दे सकते हैं, जिससे आपके अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे, राइट। तो यही तो हमने करना है, इसलिए बिना किसी टेंशन के सभी तरह के टॉपिक्स मैंने आपसे डिस्कस कर दिए। बढ़िया से इसको तैयार करें आप और अपना एग्जाम बढ़िया से आप अपीयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है घर पे सेल्फ स्टडी से नहीं हो रहा और ये चांस मैं गंवाना नहीं चाहता, बड़ी देर बाद रिक्रूटमेंट आई है, तो करियर सक्सेस के फ्रेश बैचेस हमने ऑलरेडी आपको बताया स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसी वीक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, सुबह 10 से लेके 1 बजे का, 10 to 1 इसका टाइमिंग रहेगा। हॉस्टल पीजी की सुविधा आपको दिलवा दी जाएगी पास में, अगर आप जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से से आ रहे हैं। ऑफलाइन स्टूडेंट्स काफ़ी सारे अलग अलग बैचेस में हमारे पास पढ़ रहे हैं, सुबह का बैच, दोपहर का बैच। तो काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं सर मॉर्निंग का बैच स्टार्ट करिए, हमारा जॉब वगैरह का भी सिस्टम होता है। तो हमने आपके लिए नया बैच जो लाया है वो है 10 AM to 1 PM। अभी सीट्स इसमें अवेलेबल हैं, जल्दी सीट्स इसकी फिल हो जाएंगी, तो आप सभी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट बुक कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं या कैसी जगह रहते हैं जहां नहीं आ सकते, अगर आपके लिए ऑफलाइन आना पॉसिबल नहीं है ड्यू टू एनी रीजन, तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेज पे हमारा डिस्काउंट है, ऑफलाइन पे भी डिस्काउंट चल रहा है। आपके ये 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है थर्सडे तक। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ऐप का, वहां से आप ऐप डाउनलोड करिए और वहां से आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।